कल बैठक में छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को लेकर इस बैठक में गहन चर्चा हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उस पर चर्चा की गई, जिसमें पहली कैटेगरी ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को कभी हार का सामना करना पड़ा है तो कभी बीजेपी वहां पर जीती भी है। वहीं दूसरी कैटेगरी में ऐसी सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी 2 बार से ज्यादा हार का सामना कर चुकी है। वहीं तीसरी कैटेगरी ऐसी है जहां पर बीजेपी ने कभी भी जीत नहीं हासिल की है। पहली और दूसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की 22 सीटें आती हैं। उसी तरह से तीसरी कैटेगरी में 5 सीट। कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई है। वहीं बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर मौजूद रहे, उनके साथ ही नितिन नबीन, अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कल देर रात तक के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही, जिसमें पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी पर बातचीत हुई है, रणनीति बनाई गई है। देर रात तक चली इस बैठक में 22 सीटों पर विशेष फोकस था। कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड किया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और पांचों ही राज्यों के जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक थी जिसमें तमाम दिग्गजों ने मिलकर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 27 सीटों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ पर चर्चा की है। 27 सीटों पर विशेष फोकस। ऐसी सीटें जहां पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कभी हारी है तो कभी जीती है, वहीं कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिस पर बीजेपी ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। ऐसी सीटों पर विशेष फोकस अब बीजेपी का रहने वाला है। इन सीटों पर कहां परेशानी है और किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है, कल इस बैठक में यह चर्चा हुई है। जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के दिग्गज हैं उन्होंने इस पर मंथन किया है। तो छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को लेकर गहन चर्चा यहां पर की गई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और पांचों राज्यों के दिग्गज इसमें शामिल हुए। चुनाव समिति की यह बैठक थी जिसमें कई अहम चर्चाएं की गई हैं। सीटों पर किस तरह से जीत हासिल करनी है, वो सीटें जहां पर हार का सामना लगातार करना पड़ रहा है बीजेपी को, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, किस तरह से उन सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है, इस पर गहन चर्चा इस बैठक में की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब चुनाव समिति की इस बैठक पर हमलावर भी है, लगातार तंज कसे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का यह बयान भी सामने आया है कि बीजेपी का ये जो चिंतन मनन है इसमें चिंतन कम और चिंता ज्यादा नजर आ रही है। कर दो इसको, जो लाइव रिकॉर्डिंग पर डलवा लो। 13 आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखिए, छत्तीसगढ़ की 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कभी हारी है तो कभी जीती है। वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 बार से ज्यादा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी यहां पर कभी भी जीत हासिल नहीं की है। ऐसी 5 सीटें हैं और इन पर गहन चिंतन किया जा रहा है। पूरा फोकस जो है वो उन 5 राज्यों पर, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसमें से एक छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की 27 सीटों पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से जीतना है, इस पर बातचीत हुई है। और केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि चुनावी स्ट्रैटेजी अब बन चुकी है, जिस पर अब कार्य शुरू किया जाएगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में चंदेल जी। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है नारायण चंदेल जी और 27 सीटों पर विशेष फोकस है। अब यह माना जाए कि इस चिंतन के बाद वो चुनावी अमृत निकलेगा कि इन 27 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाएगी। देखिए, कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हमारी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, ये विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित थे। हम लोग को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। और जब केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई तो इसमें विचार विमर्श व्यापक रूप से होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने हमारे कार्यक्रम संपन्न हुए उनकी समीक्षा भी हुई और
आगामी जो हमारी कार्य योजना है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हमको क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में कौन से कार्यक्रम करने हैं। ये सारे विचार विमर्श हुए और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन भी हमको मिला। अब स्वाभाविक रूप से जब चुनाव समिति बैठती है, ये महत्वपूर्ण फोरम है, तो निश्चित रूप से सीटों के बारे में चर्चा होती जी। सर, जब हर सीटों के बारे में बातें आती हैं तो पिछली बार विस्तार से चर्चा भी होती ऐसी है। रही जहां पर हार का सामना, कई क्षेत्र ऐसे रहे, कई संभाग ऐसे रहे जहां पर बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। उस वक्त ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के चयन में चूक हुई है। इस बार उम्मीदवारों के चयन में किस तरह के बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, क्या कैटेगरी रहेगी और किस तरह से स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाएंगे? देखिए, सामान्य रूप से जो उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, पार्टी के प्रति वो निष्ठावान रहे, विचारधारा के प्रति निष्ठावान रहे, ये सामान्य रूप से चर्चा होती है। और उनके बारे में सब प्रकार की जानकारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व अपने सोर्स से मंगवाते भी हैं, जानकारी भी लेते हैं, एक एक सीट के बारे में। प्रदेश को भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी देखिए, हमारा लगातार दौरा होता है, प्रवास होता है नेताओं का, पदाधिकारियों का, तो सारा फीडबैक जो है वो प्रदेश में भी प्राप्त होता है और केंद्रीय नेतृत्व के अनेक सोर्स हैं, उनके माध्यम से भी वो जानकारी मंगाते हैं और फिर उस आधार पर हम चयन की ओर बढ़ते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। सर, आपने एक बात कही कि जो उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे में क्या पिछली बार जो नेता चुनाव हार चुके हैं, क्या उन्हें एक बार फिर से टिकट नहीं दिया जाएगा, ये मान के चलें? इस बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते जी। अभी चयन की प्रक्रिया के जो आधार हैं, बहुत सी चीज़ों की जानकारी मंगाई जा रही है, फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है, फिर केंद्रीय चुनाव समिति में वो सब विषय जाते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श होता है, फिर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि भाई कौन उम्मीदवार कहाँ से होगा। उसके बहुत से मापदंड हैं, बहुत से आधार हैं और अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। चलिए, उम्मीदवारी पे तो अब अभी से कहना वाकई में जल्दबाजी उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बताइए कि केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ है और साफ तौर पर जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ पर लगातार दौरा हो रहा है, ये माना जा रहा है कि विशेष फोकस छत्तीसगढ़ पर दिया जा रहा है। आगामी दिनों में और कौन से चेहरे यहाँ पर दिग्गज नजर आने वाले हैं? देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, सभी जगह हमारे केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे। हम छत्तीसगढ़ में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आकर के गए हैं, माननीय अमित शाह जी का दौरा चल रहा है निरंतर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास हुआ, अभी माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, लेकिन जल्दी ही हमारे सभी केंद्रीय नेताओं का दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में भी जाएंगे और क्षेत्र में जाकर के उनके अनेक कार्यक्रम भी होंगे जो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सब कार्यक्रम संपन्न होंगे। रणचंद्र जी, एक आखिरी सवाल, आज से आपके चुनावी घोषणा पत्र के लिए अभियान की शुरुआत हो रही है, उसके बारे में जरूर बताइएगा। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र हमारे सभी संभागों में, हमारे चुनाव घोषणा पत्र के जो सदस्य हैं, संयोजक हैं, सहसंयोजक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी संभागों की दी गई है। उनका दौरा शुरू हो गया है, वो लोगों से बातचीत प्रारंभ हो गया है। हमारे घोषणा पत्र के लिए ऑनलाइन सुझाव भी आने प्रारंभ हुए हैं, जो बहुमूल्य सुझाव है जनता के। हमें लगता है कि सुझाव अच्छे आ रहे हैं और जनता की जो मन की बात है वो सुझाव पेटी में डाल करके जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा जी, उसको सारे चीज़ों को संकलित करके
फिर जो चुनाव घोषणा पत्र में समाहित करने लायक विषय होंगे जन भावनाओं के अनुरूप, उनको हम निश्चित रूप से समाहित करेंगे। चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये